अब स्पर्श के द्वारा अंतिम वर्किंग डे में पेंशन को क्रेडिट ना करके 2-3 दिन पहले आपकी पेंशन क्रेडिट करेंगे। जय हिंद दोस्तों पेंशनर्स के लिए 2-3 अच्छी खबरें हैं। पहला तो पेंशन क्रेडिट के नियमों को लेकर के अब बिल्कुल भी दिक्कत नहीं होगी आपको, आपकी पेंशन लेट नहीं होगी। पेंशन जो वित्त मंत्रालय उसकी निगरानी करेगा और इसके ऊपर उन्होंने सीपीपीसी और पेंशन डिसबर्सिंग एजेंसीज को निर्देश भी दिए हैं, आदेश भी दिए, वो आदेश दिखाऊंगा दोस्तों। और दूसरा दोस्तों, सीएए पेंशनर्स का सीएए भी 25% बढ़ चुका है। 1 जनवरी से इसका आदेश पारित हो चुका है दोस्तों। और नोशनल इंक्रीमेंट के बारे में भी मैं आपको इस वीडियो में बताऊंगा। आप देख रहे हैं दोस्तों 20 सितंबर 2024 को गवर्नमेंट ऑफ इंडिया मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस डिपार्टमेंट ऑफ एक्सपेंडिचर सेंट्रल पेंशन अकाउंटिंग ऑफिस ने यह ऑफिस मेमोरेंडम जारी किया है सभी सीपीपीसी के लिए, पेंशन डिसबर्सिंग एजेंसी के लिए। आपको पता ही है दोस्तों कि पेंशन डिसबर्सिंग एजेंसी या सीपीपीसी बैंक आपको आपकी पेंशन, चाहे वो पेंशन हो, फैमिली पेंशन हो, आपके खाते में डालते हैं, डिसबर्स करते हैं। इसमें दोस्तों बताया गया है और आपको भी पता होगा कि जो आपकी पेंशन क्रेडिट होती है उसका नियम यह है कि जिस महीने की पेंशन होती है तो उस महीने की लास्ट वर्किंग डे तक आपकी पेंशन आ जानी चाहिए आपके खाते में। ऐसा नहीं कि वो डिले हो गई, अगले महीने की 1, 2, 4 तारीख को आ रही है, नहीं। केवल जो है मार्च महीने की पेंशन को छोड़ करके, क्योंकि उस समय फाइनेंशियल ईयर की क्लोजिंग रहती है, तो वो जो है आपके अप्रैल मंथ के पहले वर्किंग डे में आती है। इसके अलावा आपकी जो 11 महीने की पेंशन होती है आपके उसी महीने की लास्ट वर्किंग डे तक आ जानी चाहिए। और ऐसे में दोस्तों ये कहते हैं कि हमको टाइम टू टाइम कई पेंशनर्स की ग्रीवेंसेस मिली हैं, फैमिली पेंशनर्स की ग्रीवेंसेस मिली हैं कि जो उनकी मंथली पेंशन है वो डिले हुई है, 2-4 दिन डिले हुई है या इससे भी ज्यादा किसी की डिले हुई है, जिससे कि उनको फाइनेंशियल हार्डशिप का सामना करना पड़ता है। फैमिली पेंशनर्स हो चाहे वो पेंशनर्स हो, क्योंकि वो पेंशन पर निर्भर रहते हैं और सही समय पर नहीं आएगा तो उनको दिक्कत हो जाती है। तो इस चीज को देखते हुए दोस्तों आप इन्होंने इंस्ट्रक्ट किए हैं सीपीपीसी को, पीडीए को, कि जो मंथली पेंशन है किसी भी हालत में पेंशनर्स या फैमिली पेंशनर्स के खाते में उसी महीने आ जाना चाहिए। और जैसे ही वो पेंशन क्रेडिट करते हैं, यानी कि महीना अगर खत्म होता है तो महीने के खत्म होने पर पेंशन डिसबर्सिंग एजेंसीज और जो सीपीपीसीज हैं वो एक पूरा का पूरा रिपोर्ट तैयार करेंगे और वित्त मंत्रालय को, सेंट्रल पेंशन अकाउंटिंग ऑफिस को भेजेंगे कि हमने सब पेंशनर्स का और फैमिली पेंशनर्स का पेंशन क्रेडिट कर दिया है। और इसके ऊपर निगरानी रखी जाएगी सेंट्रल पेंशन अकाउंटिंग ऑफिस वित्त मंत्रालय की तरफ से। तो कुल मिलाकर के अगर पेंशन सही समय पर क्रेडिट नहीं की जाएगी तो इसको सीरियसली लिया जाएगा डिपार्टमेंट की तरफ से, मंत्रालय की तरफ से, और एक्शन भी लिया जाएगा। इसलिए दोस्तों अब मैं इसलिए कह रहा हूं दोस्तों, आपको पता है इन चीजों को देखते हुए, पेंशन को के डिसबर्समेंट को जो नियम है उनको देखते हुए बैंक आपने देखा है कि 3-4 दिन पहले ही पेंशनर्स की पेंशन क्रेडिट कर देते हैं। लेकिन स्पर्श में आपको पता है दोस्तों, स्पर्श के द्वारा लास्ट वर्किंग डे को आपकी पेंशन क्रेडिट की जाती है। और 1-2 बार आपने देखा भी होगा दोस्तों कि आपकी पेंशन उस महीने नहीं बल्कि 1, 2, 3 तारीख तक भी आई है, यानी कि वो डिले हुई है। जो पेंशन क्रेडिट का नियम है उसको स्पर्श के द्वारा तोड़ा गया है। और उस समय हमने लगातार आवाज उठाई है कि जिस प्रकार से बैंक 3-4 दिन पहले क्रेडिट कर देते हैं, उनके पास अगर कुछ समस्या आ भी गई तो उनके पास रिजर्व डे रहते हैं 2-3 दिन के, तो वो उसको सॉल्व कर लेते हैं। तो स्पर्श को केवल अंतिम वर्किंग डे के भरोसे नहीं रहना चाहिए, क्योंकि अंतिम वर्किंग डे को जो है कुछ भी अगर इश्यू आ गया, वो नेटवर्क का इशू आ सकता है, वो सर्वर का इशू आ सकता है, या फिर कुछ और टेक्निकल इशू आ सकते हैं, जिसकी वजह से अगर वो अंतिम दिन के लिए बैठे रहते हैं कि अंतिम दिन में ही पे करेंगे, तो ऐसे में अगर ये इशू आ गए तो फिर दिक्कत होती है, फिर वो पेंशन चली जाती है अगले महीने 1, 2, 3 तारीख डिले होती है और पेंशनर्स को इसका खामियाजा भुगतना पड़ता है। लेकिन दोस्तों अब मुझे लगता है कि इस ऑफिस मेमोरेंडम के जारी होने के बाद इस पर ध्यान देगा, क्योंकि पेंशन अगर डिले हुई तो इसको वेरी सीरियसली लिया जाएगा और इसके ऊपर नेसेसरी एक्शन भी लिया जाएगा वित्त मंत्रालय की तरफ से। तो इस चीज को देखते हुए दोस्तों मुझे लगता है कि अब स्पर्श के द्वारा अंतिम वर्किंग डे में पेंशन को क्रेडिट ना करके वो अपने पास भी कम से कम 1-2 रिजर्व डे रखेंगे, 2-3 दिन पहले आपकी पेंशन क्रेडिट करेंगे, ऐसा मुझे लगता है। और नहीं करेंगे तो कर लेना चाहिए, नहीं तो एक्शन के लिए उनको तैयार रहना चाहिए। अगला है दोस्तों, बड़ी खुशखबरी की बात है, सीएए 25% का इजाफा हो चुका है। अब सीएए क्या है, देखिए इसका ऑफिस मेमोरेंडम जारी हो गया है। 18 सितंबर 2024 का ऑफिस मेमोरेंडम है पेंशन मंत्रालय का। एनहेंसमेंट ऑफ कांस्टेंट अटेंडेंस अलाउंस अंडर सीसीएस
रूल। अब आप सोच रहे होंगे ये क्या बला है। देखिए दोस्तों, मैं आपको बता दूं, जो 100% डिसेबल होते हैं सर्विस के दौरान 100% डिसेबिलिटी, उनको पेंशन तो मिलती ही है, चाहे वो सिविल में हो चाहे सेना में हो, कहीं भी हो, तो उनको अगर 100% डिसेबिलिटी है, डॉक्टर के द्वारा जो है अप्रूव किया गया है दोस्तों उनको अटेंडेंट, तो ऐसे में उनको CAA यानी कि कांस्टेंट अटेंडेंट अलाउंस मिलता है। और पहले मिलता था दोस्तों, यह अभी तक जो मिल रहा है वह मिल रहा है 6,750 रुपए महीना, जो कि अब 25% बढ़ा करके 8,438 रुपए कर दिया गया है। तो दोस्तों ये बेसिकली क्या है, कब बढ़ता है आपको पता ही है कि जब 50% DA हो जाता है, तो ऐसे में कई अलाउंसेज बढ़ते हैं। आपको पता है सर्विस वालों के तो कई अलाउंसेज बढ़ते हैं, हमने वीडियोज में भी बताए थे, लेकिन जो पेंशनर्स हैं उनका क्या बढ़ता है, पेंशनर्स का दोस्तों ये बढ़ता है, वो भी किसका, जो 100% डिसेबिलिटी होते हैं और कांस्टेंट अटेंडेंट अलाउंस मिल रहा होता है उनको 6,750। आप चेक कर लीजिए जो 100% डिसेबिलिटी वाले हैं, ठीक है ना, और उनको अप्रूव किया है डॉक्टर ने, तो उनका बढ़ चुका है 8,338 रुपए हो चुका है। और कब से, 1 जनवरी 2024 से दोस्तों। और यह जो आदेश है दोस्तों सभी डिपार्टमेंट्स के अकॉर्डिंगली ऑल द मिनिस्ट्रीज ऑब्लिक डिपार्टमेंट में इनहेंस द अमाउंट ऑफ कांस्टेंट अटेंडेंस अलाउंस, किसी भी डिपार्टमेंट, चाहे सिविल डिपार्टमेंट के हों चाहे वो डिफेंस के पेंशनर्स हों, सबके लिए बढ़ गया है। और इससे पहले पता होना चाहिए आपको दोस्तों, ये 7वें पे कमीशन के अंतर्गत पहले 4,500 मिलता था, लेकिन इसको 2 अगस्त 2017 से 6,750 रुपए बढ़ा दिया गया था। और इसमें दोस्तों यह भी था कि जैसे ही DA/DR 50% होता है तो 25% बढ़ा दिया जाएगा कांस्टेंट अटेंडेंस अलाउंस, तो इसी को देखते हुए इसे बढ़ा दिया गया है। तो इसी महीने तो नहीं आ जाएगा, लेकिन 1-2 महीने जो भी है आपको मिल जाएगा, देखने को मिल जाएगा। अगला है नोशनल इंक्रीमेंट। आपको पता ही है दोस्तों कि जो 2006 के बाद 30 जून को रिटायरी हैं और उनका इंक्रीमेंट 1 जुलाई को लगता है, और जो 7 पे कमीशन में यानी कि जनवरी 2016 के बाद 30 जून या 31 दिसंबर को रिटायर हुए हैं और उसके अगले दिन उनका इंक्रीमेंट लगता था, तो ऐसे में सुप्रीम कोर्ट ने आदेश दे दिया था कि भैया इनको एक नोशनल इंक्रीमेंट मिलना चाहिए, ठीक है ना, उन्होंने आदेश दे दिया था। लेकिन अब उसके बाद क्या हुआ आपको पता होना चाहिए कि पेंशन मंत्रालय DOPPW ने ही जो है ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट में रिव्यू पिटीशन डाल दी। तो नेशनल काउंसिल स्टाफ साइड की मीटिंग हुई, शिव गोपाल मिश्रा जी आपको पता ही है सेक्रेटरी हैं, और इन्होंने सरकार को, पेंशन मंत्रालय को और डिपार्टमेंट ऑफ एक्सपेंडिचर वित्त मंत्रालय को यह लेटर लिखा है कि कृपया करके, ये तो पूरी कहानी लिखी हुई है कि भाई ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने किस प्रकार का आदेश दिया है। और सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद भी जो डिपार्टमेंट हैं वो किसको दे रहे हैं नोशनल इंक्रीमेंट, जो कि पेटिशनर थे केवल केस में। तो इन्होंने लिखा है, इन सारी चीजों को पूरा लिखा हुआ है, तो सरकार से यह आग्रह किया है, इनको भेजा है कि कृपया करके सरकार एक जनरल ऑर्डर निकाले नोशनल इंक्रीमेंट को ग्रांट करने के लिए, और वो सभी के लिए लागू हो, चाहे वो 30 जून को आए हों, 31 दिसंबर को आ रहे हों, उनकी नेक्स्ट डेट को जो है उनका इंक्रीमेंट लगता था, तो उनके लिए एक जनरल ऑर्डर इशू किया जाए। केवल पेटिशनर को इसमें शामिल ना किया जाए, बल्कि जो पेटिशनर नहीं भी थे सभी को इसमें शामिल करा जाए, इसका जनरल ऑर्डर इशू किया जाए। तो कुल मिलाकर के इन्होंने लिखा है। बाकी ये चीजें तो लिखते ही रहते हैं दोस्तों, लेकिन आपको बता दूं नोशनल इंक्रीमेंट आपको पता है अभी AFT में भी कईयों के द्वारा डाल दिया गया है केस, और कुछ केसेस हमने आपको बताए भी थे दोस्तों कि जिनके ऑर्डर आए हैं। अभी ऑफिसर्स का भी आया है दोस्तों, ऑफिसर्स ने भी डाला था नोशनल इंक्रीमेंट के ऊपर, उस पर डिसीजन भी आ गया है और आदेश भी आर्मी हेडक्वार्टर से उन्हें मिल चुका है कि इनको जो उसमें पिटिशनर थे उनको, उन अधिकारियों को जो है नोशनल इंक्रीमेंट का लाभ दे दिया जाए। तो कुल मिलाकर के कोर्ट में अब हम डिफेंस वाले हैं जो दोस्तों, उनके लिए AFT ज्यादा बेहतर है, कोर्ट से आदेश मिलेगा तभी जाकर के ये मिल रहे हैं। बाकी ये लेटरबाजी चलती रहती है कि सभी के लिए इशू किया जाए, सभी के लिए किया जाए, अब होता है नहीं होता है आपको पता ही है दोस्तों कि सरकार इतने सभी के लिए आदेश निकालेगी या नहीं निकालेगी, लेकिन जो भी इससे प्रभावित हैं, आपको अगर लाभ लगता है इसमें तो जरूर कोर्ट केस कीजिए, AFT में जाएगा, तभी जाकर के आपको इसका लाभ मिल पाएगा। इसी के साथ दोस्तों अपनी वीडियो यहीं पर समाप्त करता हूं, जल्द मिलेंगे नई वीडियो में नई जानकारी के साथ। जय हिंद, वंदे मातरम।